टिंकी टीवी कार्टून। ये है सब बच्चों की पहली पसंद। एक जंगल में कल्लू कबूतर अपनी पत्नी प्रेमा के साथ रहता था। वह दोनों बहुत ही गरीब थे। उनके पास जमीन तो काफी थी, लेकिन वो फसल उगाते मगर उन्हें फसल में बहुत नुकसान होता था। इसलिए वो दोनों बहुत ही परेशान रहते थे। कल्लू कबूतर अक्सर ही अपनी पत्नी से कहता, अब क्या करना पड़ेगा। इसके बाद कल्लू कबूतर खेत में टमाटर लेने चला गया। इस बार तो बहुत अच्छे टमाटर लगे हैं। चारों तरफ टमाटर ही टमाटर हैं। इन्हें बेचकर बहुत सारे रुपए कमाऊंगा। काफी बढ़िया फसल है। मुझे लगता है टमाटर बेचकर मैं अमीर बन जाऊंगा। कल्लू कबूतर ने टमाटर तोड़े और फिर वो बाजार के लिए निकल गया, क्योंकि बाजार कुछ देर के लिए ही होती थी। जैसे ही वह बाजार में पहुंचा, उसने देखा काफी भीड़ भाड़ है। टमाटर ले लो, बढ़िया टमाटर, ताजे टमाटर, लाल लाल टमाटर, अच्छे अच्छे टमाटर, टमाटर ले लो, टमाटर बढ़िया से टमाटर। अरे भाई, टमाटर कितने में दे रहे हो? बस 30 रुपए किलो टमाटर हैं। ले लो बहन, बहुत अच्छे अच्छे टमाटर हैं। अरे भैया, तुम्हारे टमाटर तो बहुत खराब है, मैं नहीं लूंगी। इसके बाद वह चिड़िया वहां से चली गई और कल्लू कबूतर अपने टमाटर लेकर घर के लिए चल दिया। उसका एक भी टमाटर नहीं बिका था। प्रेमा, अब हम लोगों की जिंदगी कैसे कटेगी? आज तो एक भी टमाटर नहीं बिका। सभी लोगों ने बता दिया कि तुम्हारे तो टमाटर बहुत खराब हैं। अरे हिम्मत मत हारो, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान जरूर कुछ ना कुछ करेगा हमारे लिए। हमें ऐसे भूखा नहीं सोने देगा। कल्लू कबूतर और उसकी पत्नी प्रेमा दोनों ही सो गए, लेकिन उन दोनों को नींद नहीं आ रही थी। अगले दिन कबूतर अपनी पत्नी के साथ खेत पे जा पहुंचा। सुबह सुबह ही जब वह खेत पे पहुंचा तो अरे हमारे खेतों में ये पौधे कहाँ से आ गए? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। पता नहीं ये किस चीज के पौधे हैं। इन्हें हम उखाड़ के तो फेंक नहीं सकते हैं। कितने प्यारे प्यारे पौधे हैं। चलो कल सुबह तक इंतजार करते हैं। चलो कुछ दिन इनका इंतजार कर लेते हैं। ये किस चीज के पौधे हैं? अगर ये फलते हैं तो ठीक है, नहीं तो इनको उखाड़ के फेंक देंगे। अरे कल हम लोग आए थे तो ये छोटे छोटे पौधे थे, आज इतने बड़े हो गए। ये बैंगन का पेड़ तो मुझे जादुई लगते हैं। इतने सारे बैंगन एक साथ कैसे निकल आए? अगर इन्हें हम बाजार में बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। देखने में भी ये बहुत ही ज्यादा ताजे लग रहे हैं। चलो अब हम दोनों मिलकर इन्हें तोड़कर बाजार में बेच देते हैं। इसके बाद कल्लू कबूतर और उसकी पत्नी ने बैंगन तोड़ना शुरू कर दिया। काफी बैंगन तोड़े। अरे प्रेमा, मैं इतने सारे बैंगन अकेले कैसे ले जा पाऊंगा? तुम कुछ मदद करो ना मेरी, नहीं तो मैं बाजार नहीं पहुंच पाऊंगा। ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। एक टोकरी बैंगन मैं लिए चलूंगी और एक टोकरी बैंगन आप लिए चलना। दोनों मिलकर बेचेंगे। इसके बाद कल्लू और उसकी पत्नी प्रेमा बैंगन की टोकरियां सर पे रख के बाजार के लिए जाने लगे। वो जान रहे थे कि आज काफी प्रॉफिट होने वाला है। बैंगन ले लो, ताजे ताजे बैंगन, एकदम प्यारे प्यारे बैंगन, एकदम ताजे ताजे बैंगन।
अरे कल्लू भाई, कल तक तो तुम्हारे खेत में बैंगन थे नहीं, आज ये बैंगन कहाँ से आ गए? तुम तो ये ढेर सारे बैंगन कहीं से तोड़ लाए हो, क्या मामला है? कुछ हमें भी बताओ। इसके बाद कबूतर बहुत ही सोच में पड़ गया कि आखिर इसको क्या जवाब दें। अरे कुछ नहीं मंगत भैया, पड़ोस के गांव में मेरे मामा जी का खेत है। उन्होंने अपने खेत में बैंगन बोए थे, तो वही हम लोग बेचने के लिए लाए हैं। ठीक है, मुझे भी 1 किलो ताजे ताजे बैंगन दे दो। इसके बाद कल्लू कबूतर ने मंगत राम को 1 किलो बैंगन दिए और उसके बदले में उसके रुपए ले लिए। इसके बाद मंगत वहाँ से चला गया और वो वहीं बेचते रहे। कुछ ही देर में बहुत सी चिड़ियाँ आईं और उसके बैंगन खत्म हो गए। आज तो खूब बैंगन बेचे, जिससे अच्छा खासा दाम मिला। ऐसे ही बेचेंगे तो हम लोग एक दिन अमीर हो जाएंगे। हाँ प्रेमा, बिल्कुल तुमने सही बोला है। अगर ऐसे ही बैंगन बिकते रहे तो हम लोग अमीर बन जाएंगे। इसके बाद वो दोनों आराम से सो गए। तभी उधर मंगत उनके खेत पर पहुंचा और बोला, अच्छा, तो प्रेमा ने मुझसे झूठ बोला था। इसके 2 दिन में इतने बड़े बड़े बैंगन आखिर हो कैसे गए? मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो यह गांव का सबसे अमीर बन जाएगा और मैं आंखों से अपनी देखता ही रह जाऊंगा। चलो इसके ऊपर जहरीली स्प्रे कर देते। मंगत कल्लू के खेतों में जहरीली स्प्रे करके अपने घर चला गया। अरे देखो, बाहर कितनी तेज बारिश हो रही है। हमारी सारी फसल बेकार हो जाएगी। अब कुछ तुम ही सोचो। अरे प्रेमा, तुम इतना घबरा क्यों रही हो? हमारे बैंगन जादुई हैं, उन्हें कोई पानी तो छू भी नहीं पाएगा। इसके बाद कबूतर और उसकी पत्नी आराम से सो गए। देखा प्रेमा, हमारे जादुई बैंगन को कुछ हुआ? वैसे ही खड़े हैं, एकदम प्यारे प्यारे, बहुत ही ताजे ताजे बैंगन। इसके बाद कल्लू और उसकी पत्नी ने बैंगन तोड़ना शुरू कर दिया और वो बैंगन को तोड़ने लगे। इसके बाद उन्होंने काफी बैंगन तोड़े। कल्लू, रात में तुम्हारे खेत में मंगत ने जहर छिड़क दिया था, जिसके कारण मैं बहुत ही जहरीला हो गया था। अगर मुझे कोई खाता तो वो मर जाता, लेकिन रात में तेज बारिश होने के कारण मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। अब तो मुझे आराम से बेच सकते हो। अब हम लोगों को मंगत को सबक सिखाना पड़ेगा। उसने हमारे खेत में जहरीली एसिड डाल दी ताकि हमारे बैंगन खराब हो जाएं। चलो टिंकी चिड़िया के पास चलते हैं। इसके बाद वो दोनों टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ के पास जा पहुँचे, क्योंकि उन्हें उससे मदद लेनी थी। इसलिए वह जाते ही टिंकी चिड़िया से बोला, टिंकी बहन, कल रात मंगत ने मेरे खेत में जहरीला एसिड छिड़क दिया था, जिससे कि सारे बैंगन खराब हो जाते, लेकिन रात में बारिश हो गई इसलिए बच गए। तुम मेरी मदद करो टिंकी बहन। क्यों नहीं कल्लू भैया, मैं और चंपक मिलकर तुम्हारी मदद जरूर करेंगे और उस मंगत को अच्छा सबक सिखाएंगे। तुम और प्रेमा बहन यहीं रुको, मैं और चंपक जाकर उसको अच्छा मजा चखाते हैं। अगले दिन जैसे ही मंगत जहरीली एसिड छिड़कने आया, तभी टिंकी चिड़िया और चंपक कौआ ने जमकर मंगत को पीटा और वह पड़ा पड़ा सोच रहा था, काश मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
वो तो अपनी मेहनत से कमाई कर रहा था, मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। मैंने ये बहुत गलत किया है, मुझे इसका बहुत बड़ा पाप मिलेगा। इसके बाद कल्लू कबूतर और प्रेमा दोनों बहुत ही अमीर हो गए। अब वहाँ के वो सबसे जाने माने अमीर हो गए। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई, कल्लू भैया और प्रेमा बहन, मैं तुम्हारा बैंगन हूँ, मैं एक जादुई बैंगन हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ अमीर बनाने के लिए आया था। अब तुम अमीर हो गए हो, खूब अच्छी तरीके से कमाओ और खाओ, क्योंकि मेरे भी अब जाने का समय हो गया है। और हाँ, जब तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत हाजिर हो जाऊंगा। लेकिन ध्यान रखना, जिंदगी में कभी लालच मत करना, नहीं तो मैं कभी भी तुम्हारे पास नहीं आऊंगा। तो बच्चों, हमें हर काम मेहनत और लगन के साथ करना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए। जो दूसरों का बुरा सोचता है उसका हाल मंगत की तरह होता है। इस कहानी में कल्लू कबूतर और प्रेमा चिड़िया ने मेहनत की तो उन्हें उसका फल मिला। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा मेहनत से ही हर काम करना चाहिए। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। और मेरे इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब मिलती हूँ अगले वीडियो में फिर किसी की मदद करते हुए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।